व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है अथवा कोई आत्महत्या करता है तो ये न समझे कि उसकी आयु उतनी ही होती है। जैसे आपने गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भराया और वह गाड़ी 200 किलोमीटर तक चलने वाली थी, लेकिन आधे रास्ते में जाकर 100 किलोमीटर के बाद ही आपका पेट्रोल टैंक लीक करने लगे अथवा एकदम से उसमें ब्लास्ट हो जाए तो वह सारा पेट्रोल एकदम से नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब वो आत्महत्या करता है कोई मनुष्य, तो वो आयु तो 80 वर्ष की लिखा करके आया था, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंस उसके जीवन में घट जाता है जिससे वो एकदम निराश हताश हो जाता है, तो उसे कुछ भी रास्ता नहीं सूझता है, तो अपने बचे हुए 40 साल के आयु कर्म को एक साथ ब्लास्ट करा देता है। तो शास्त्रों में उसे कहा गया है कि वह अकाल मरण अथवा एक्सीडेंट हो जाता है असावधानी के कारण, तो भी उसके आयु कर्म के निषेक एकदम से झड़ जाते हैं। ये अकाल मरण की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि वह मनुष्य उतनी ही आयु लिखा करके आता है। कर्मकांड ग्रंथ में आता है कि अकाल मरण किन कारणों से होता है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा रक्त क्षय हो जाए, ब्लड जो है पूरा निकल जाए शरीर से, कोई व्यक्ति विष का भक्षण कर ले, और उसमें एक कारण और भी आता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, तनावग्रस्त रहता है, तो वह अपने आयु कर्म की उदीर्णा करता है और अकाल में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, भय और चिंता से ग्रस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, तो नियम से मान करके चलना, आप अपने आयु कर्म के निषेकों को स्वयं खिरा रहे हों, उदीर्णा पूर्वक नष्ट कर रहे हों। आज वर्तमान में प्रायः सब अकाल से ही मरते हैं, पूरी आयु नहीं जीते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, उस मानसिक टेंशन के कारण फिर शरीर में भी रोग पैदा हो जाते हैं और वह जल्दी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है तनाव को ले लेना अथवा कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाना, उस बीमारी के कारण भी अकाल मरण हो जाता है। तो आयु कर्म के निषेक तो उतने ही होते हैं, लेकिन वो स्पीड से खिर जाते हैं, बस उसे इस अपेक्षा से समझना। तो अकाल मरण इसका नाम है कि जितने हम आयु कर्म लिखा करके आए थे, वो एक एक समय में जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक निषेक खिरना था, वैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ना खिर करके स्पीड से एकदम फोर्स से आकर के वो पूरा पानी अथवा वो पेट्रोल जो है लीक हो जाता है। ऐसे ही आयु कर्म जो है एक साथ जो है लीक होकर के निकल जाते हैं, और आयु चले गई तो फिर यह जीव शरीर को यहीं छोड़ देता है। इस अपेक्षा से उसे अकाल मरण कहा गया है। वो जीव 40 साल की ही आयु नहीं लिखा के आया था, आयु तो उसकी अधिक थी। ऐसा महाराज जी, आयु कर्म बढ़ता है क्या? आयु कर्म बढ़ता है क्या? जिस आयु को हम बांध करके लाए हैं वह भुज्यमान आयु, यानी जिस आयु को हम भोग रहे हैं, जितनी हम स्टॉक में लेकर के आए हैं उसे हम नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेकिन घटा अवश्य सकते हैं, है ना। क्योंकि आयु कर्म जो हमने बांधा इस भव का, वो पूर्व भव में बांधा था। उसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, जब भी आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक है वो फुल कब होगा? वो पेट्रोल टैंक जो है पेट्रोल पंप आने पर ही फुल होगा, लेकिन उस पेट्रोल को आप उड़ा तो कहीं पर भी सकते हो। तो हम अपनी इस आयु के टैंक को फुल करके पूर्व भव से ही आए थे, अब उससे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम घटा अवश्य सकते हैं। हाँ, आने वाले बद्धमान जो आयु होती है, हाँ, उससे हम कथनचित बढ़ा भी सकते हैं। वो कैसे बढ़ता है? 8 अपकर्ष काल आते हैं आयु बंधने के। उन अपकर्ष काल में वो कोई जीव उस प्रकार की मध्यम लेशा के अंश में अच्छे आदि परिणाम कर लेता है तो उसकी आयु बढ़ भी सकती है, अथवा संक्लेश के द्वारा उसकी आयु घट भी सकती है। ये दोनों हो सकता है, लेकिन ये बुद्धिमान आयु के साथ, यानी वर्तमान इस भव की आयु के साथ नहीं होता है, आने वाले आयु के साथ होता है। जैसे राजा श्रेणिक ने पहले 7वें नरक की आयु बांधी थी 33 सागर की, फिर
पश्चाताप करके, संक्लेश को हटा करके, विशुद्धि के भाव पैदा करके उसने अपनी आयु घटा करके 84,000 वर्ष कर दी थी। ऐसा